ना हुआ ना होया। जब गेहूं की फसल इतनी मेहनत मांगे है और फिर वह हुआ से, इसी प्रकार हमने विश्वास रखना होगा कि होगा तो इस विधि से जो हमने यह अपना रखी से। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, जन रे दास कबीर कमाला, धरु प्रहलाद और कबीर कमाला रहे निशान घुराई, दास गरीब चरण का चेरा भाई शब्द शब्द समाई। यानी नाम लेके और नाम का छक्का सुमन कर ले, उस नाम से आप उस सार शब्द में समा जाओगे, शब्द रूप हो जाओगे, यानी शक्ति आप में पूरी हो जाएगी। और जब पूरी शक्ति यानी शब्द रूप हो जाओगे तो सतलोक पहुंच जाओगे। दास गरीब गलतान में शब्द शब्द समाई। तो इस प्रकार सत्संग सुनाया गया कि भी परमात्मा के नाम के बिना, कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है, जिसका रोम रोम धन हो और नाम खाली सांस खाली नहीं, नाम बिना वो छत्रपति है सो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना भाई धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। फिर बता के गरीब सत्संग के अंदर हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। सत्संग में बताया कि मन तो सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा जसरे। कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वह जम के पड़े जंजीरम। रावण के से ठाठ शायद किसी के होंगे और एक पलक में राज से विराज हो जाना, बिन विहीन हो जाना, यानी राज से विहीन हो गया और कुत्ते की मौत मरा और नरक में गया। अब यहां कई भाई नो कहे हैं कि रामचंद्र जी आना रावण मर गया था उसके हाथ में, और न्यू कहे वो स्वर्ग में जा, क्योंकि ये कहता रावण की अपनी वाणी कि मेरा बहुत अच्छे भाग से मैं आपके हाथ में मरा और स्वर्ग में जाऊंगा। तो बंदी छोड़ने कहें ये सब भूल भुलैया से। अगर राम के हाथ ते स्वर्ग मिलता तो सबसे पहले अपने कुंबे ने मारो। रावण ने की जरूरत थी उसको मारकर इसे बुंडे को बुद्धि नर स्वर्ग में भेजा। तो बात यह है कि हम अपने हिसाब से अपने सेटिंग कर रखिए। बंदी छोड़ने सारे पवाड़ से पाड़ रखे हैं, परंतु हम इनको क्रिटिसाइज समझते हैं यथार्थ बात को। तो फिर क्या हुआ कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। फिर कहें उदय अस्त भी चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, और चुनक ऋषि सर कल्प करी तब खोज न पाया राई। एक चक्रवर्ती राजा था, चकवे बैन, सारी पृथ्वी पर राज्य था, और कुबद उठी कि घोड़ा छोड़ दिया, मेरे घोड़े ने जो पकड़ेगा उसको उसने युद्ध करना होगा। 72 अक्षौणी सेना कौरव पांडवों की दोनों की 18 अक्षौणी थी, उसकी अकेले की 72 अक्षौणी बताते हैं। कौन छेड़े इसे बूंदे झगड़े में पा कौन दे, किसी ने नहीं पकड़ा। घोड़ा वापस आ रहा था, साथ में सिपाही थे, फौज थी। चुनक ऋषि पूछने लगा भाई कहां गए थे, किस उद्देश्य से घूम रहे हो। वो कहने लगे कंगाल तेरे बस की बात ना है, तेरे मतलब का सौदा ना, यू राजा का खेल से। अब चुनक ऋषि इस बात ने महसूस कर गया कि ये तबाभिमानी बहुत हो गए, सूर सिर बोलते भी नहीं। ने बोले भाई कि फिर भी पूछते लिया करें ईसा के जुल्म हो गया। एक बोला उनमें से फौजियों में तय कि हम सारा घूम आए, हमारे राजा का युद्ध किसी ने नहीं उठा। तीसरा कहने लगा कि युद्ध कैसे उठे, जाड़ फोड़ दिया, यानी जब ओले लागे, जब ये वचन लिखड़ा करें। राजा ने सोचा कि कतियत पाक का अभिमान इनमें पूरा जामा हो गया। ने बोला भाई मन ने पकड़ लिया यू घोड़ा और युद्ध उठ लिया। ने बोले रा कंगाल तेरे दाने खाने नहीं, अरे युद्ध चक्रवर्ती राजा चकवे बैन का, आखा बांध दे घोड़े नाड़। उन अठे बांध दिया तो उड्डा टोए थे, बांध के ने बोला इतरी समारांगे एक बजा लेने दे राजा दो राम। अग जा भाई, बांध के घोड़े के ने वृक्ष कर चले जाते हैं, राजा से बताते हैं। राजा उन तभी को बद्दी, उन्हें सोची कि आज तेरे घोड़े ने एक न पकड़ लिया तड़का दूसरे की भी मत होगी। 18 अक्षौणी सेना भेज दी उसे एक व्यक्ति को मारन खातिर। 2-4 भी बतेरे थे, 18 अक्षौणी
उसने कति खत्म कर दो, डंगारे बजा दिए और मार के रखे के पे तार दिया। राजा कहते हैं उस चुनक ऋषि ने 4 पुतली बनाई, एक छोड़ दी, कहते 18 सोनी का चरबन करगी। फिर इस प्रकार 4 टुकड़े बना रखे थे राजा चकवा बहन, चारों के चारों 4 पुतलियां ने खत्म कर दिए और वो राजा भी नष्ट हुआ। कहते उदय अस्त, उदय के सूर्य निकले, अस्त जहां छपे वहां तक राज्य था, अर्थात सारी पृथ्वी पे उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई चुनक ऋषि सर कल्प करी, फिर खोज न पाया राई। पीछे ईशे होकर चले गए बिरा बिना नाम के कुबद्दी, चाहे कितना सारी सृष्टि का राज्य हो जाओ, संत उसको कुबद्दी कहते हैं, कुबुद्धि। वे जिनको बुद्धि अच्छी नहीं होती उनको कुबुद्धि कहते हैं, जो सतमार्ग नहीं पकड़ते। फिर बताया कि 11 अक्षौणी संग चले थी, दुर्योधन से राजा होते संग इकोत्तर भाई। कदे को नो सोचा बड़ा परिवार हो जा, लठाणिए 5-7 गांव न मोल ले ला। आखिर में ऐसी दुर्गति हुआ करे जो कर दुर्योधन की हुई कि 11 दुर्योधन से राजा होते संग इकोत्तर भाई, और 11 अक्षौणी संग चले थी, फिर देही गीद ना खाई। उस दुर्योधन की देही को गीदड़ा ने भी ना खाया, यानी गीदा ने भी नहीं खाई, पशुओं ने भी नहीं, पक्षियों ने नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? इतना नीच हो चुका था वो, पक्षियां का भी काम नहीं आया। उसकी मां की दृष्टि से शरीर पत्थर का हो गया था, बज्र का हो गया था, अर्थात उसको खा भी नहीं सकते थे। इतना भी गुण नहीं लेकर गया पुन वो कि कोई पशु पक्षी खाकर दुआएं दे देता, यो पुन भी उसने मिल जाता। फिर कहते हैं कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, और एक पुत्र उत्तानपात का परमात्म पद पाए। एक भगत था उत्तानपात का, उसके बाप का भी नाम रोशन, और वह आज ईश्वरीय वस्तु को और उपाधि को उसने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार भक्ति और ना भक्ति करने वाले के गुण बताते हैं। फिर आगे बताया कि प्रहलाद कहते हैं राम नाम प्रहलाद पढ़े था हरणा कुछ निभाए, राम नाम प्रहलाद पढ़े था हरणा कुछ निभाए, और नरसिंह रूप धरे नारायण फिर खंभ पाड़ काए। अर्थात भगवान की भक्ति कोई तो करता नहीं, करण लाग जाता, फिर हम करण नहीं जानते। एक आदमी लाग जाएगा तो औरत लाठी ठा लेगी, क्योंकि गीतों तो रोज सत्संगी हो गया। तो बालक पढ़ने से कि नहीं पढ़ने से तो किसा हुआ, रोज सत्संग मारने सर फिर बैठ जा किताब लेकर। कई ने तो ऐसे प्रमाण दिया, न बोली मैं कुएं में पड़ जाएंगे जब तू पढ़ेगा तो या किताब है। उसने भक्ति छोड़ दी। बताओ था ना, बोला जी अच्छा मुकदमा मेरे जी ने तो घर और उजड़ेगा। मगा भाई ठीक से तेरे खोटे लाग रहे हैं, कितना उजड़ो तो लाग रहे। तो बात ये है, और जब आदमी लाग जाए औरत लाग जाए तो आदमी ने होगा जी तो मार दूंगा जब तो बाहर लकड़ गीत है। तो यह मतलब कार्ड ने पूरी व्यवस्था बना रखी, भजन ना कर लो और चाहे कुछ भी करो, ये बूढ़े गीत गाओ बाबू अपने घर, चाहे किसी पड़ोस का जाकर गाया नाचे जाओ, पर सत्संग में नहीं चला था। काल में बेरास है कि एक बार यो भक्ति पर लाग गया तो तेरे हाथ से निकल जाएगा, सतगुरु की शरण में पहुंच गया बंदी छोड़ की। मैं क्यों सत्संग में जानिया कदे न कभी ठा जाएगा, जो करते नहीं निकलेगा तो जाएगा कीते। तो आम सत्संग में भी रोक दे सही, और सतगुरु वाले में तक करड़ी आगे जो है ना पूरी फाटक बंद करे से चांदेवन भी जीव नहीं निकल सकता। उपदेशी हमारे है ना, उनको भी रोकने की कोशिश कर जाए, विचार करें जाएंगे तोड़को देखोगे परसों देखोगे, और उड़ा चाहे उससे ज्यादा दुखी हुआ रहा वो न सोचे नो काम। कई आन बताई न बोले जी हमने हरकत करी थी, एक दिन सोची तोड़कर जाएंगे, एक रिश्तेदार आ गया न बोला 4 दिन में पांडा छोड़ा, उड़ा चाल मरी में खूरी है उसके लांडे गया, 2 व्रत कराया भी भरा, और चौथे दिन आया रोटी पल्लत खुआंदा उसने। उस दिन पाछे ने बोला मैं तो सोचूं भाई बंदी छोड़कर चाल के मैं यूं तो पांडा छूटे ना, तो और को आओगा कि लड़ या नो की नो बनाए हैं। उड़ा हंडे जाएंगे राजी होगा, पर सतगुरु शरणकानी नहीं चाल सकते। यहां तो बहुत भगवान जीवा होगा, बहुत सुथरे कर्मों का। ये सत्कर मान लियो, आज आपने बात चाहिए अच्छी लागो चाहे मत लगे।